हालेलुया। अभी रोमियो है, हम 4 का पढ़ते हैं। रोमियो ना, रोमियो। हाँ, रोमियो 4 का हम पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ। रोमियो 4 का सेकंड, फर्स्ट नहीं, सेकंड। हाँ, रोमियो 4 का 4 का सेकंड। क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। आमीन। कौन की? किसी के? अब्राहम को कृपा से और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की कृपा से उनको इब्राहिम ने क्या किया? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है, किसी के वजह से, यहोवा का वजह से अब्राहम को धर्मी ठहराता है। वो ठहराया जाएगा, मतलब परमेश्वर। उसी के बाद हम पढ़ते हैं, किसी की वजह से हम पहले ही वचन पढ़ना चाहिए था, सॉरी, कोई बात नहीं, हम 19 पढ़ते हैं, 19। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्मल न हुआ। आमीन। क्या हुआ? विश्वास से बल बन कर किसके दिया? मतलब उनको परमेश्वर सारा को सब कुछ उसको बंद हो चुकी है ना? उनके शरीर में से ऐसे, मतलब हम लेडीज होती तो हमको मतलब महीना में एक बार कुछ होते हैं, उसी की वजह से उसको भी मतलब 40 साल के, आजकल तो 50 साल की बात बंद हो जाता है ना? वो सारा लोग वो सब कुछ उनको बंद हो चुके थे, उनको उम्र हो चुकी थी, उनको बच्चे नहीं थी। मतलब अब्राहम को 100 साल हो चुके, 99 साल हो चुके थे। परमेश्वर उसके बाद साराल को भी मतलब कम से कम बक मतलब उनको 90 हो गया था, उनको 80 9 साल के 10 साल के उनको दोनों को फर्क है ना? 10 साल के 100 मतलब ये होता है 100 साल के 1 साल कम है। और साराल को एज कितना होंगी है, मतलब 90 सारा को 90 साल थी, मतलब 10 साल के आसपास उन्होंने छोटा बड़ा था दोनों। उसी की वजह से उनको मतलब सब कुछ उनको बंद हो चुकी थी, उनको उम्र भी कम ज़्यादा बढ़ गई थी, उनके शरीर में भी सब कुछ उनको मतलब बंद हो चुकी थी। परमेश्वर ने उनको ये कहा, तुझे मतलब मैं आशीर्वाद दूंगा। क्या बोल रहे हो? परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर को वो बात को वो विश्वास ना कर पाते थे, इसकी वजह से हम पढ़ते 20 पढ़ते हैं ना? यहोवा और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेश किया, पर विश्वास में दृष्ट होकर अपनी परमेश्वर की महिमा की। आमीन। विश्वास से वो क्या करी थी? महिमा करती थी, फिर भी परमेश्वर से महिमा करती थी, फिर भी और डूबा हुआ था। ऐसे हम भी परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए, कुछ चीज़ पे भी हम विश्वास करना चाहिए, कुछ चीज़ कभी हम परमेश्वर हम मुझे देगा, परमेश्वर मुझे मेरे मन को इच्छा को पूरी करेगा, मेरे मन को सोच को पूरी करेगा। ये परमेश्वर को सब कुछ उसको बंद हो चुकी थी, मतलब उनको उम्र मतलब बड़े मतलब अंक वो हो गया था, है ना? क्या कहते हैं 40 के बाद 50 के बाद उनको सब कुछ उस लेडीज़ को वो मतलब शरीर में कमजोर हो जाती है ना? मतलब शरीर में वो ताकत वाला कम हो जाती है, दुर्बल हो चुकी है। फिर भी परमेश्वर ने कहा, तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा, है ना? आशीर्वाद दूंगा। 20 में हम पढ़ते थे ना, क्या परमेश्वर ने कहा? यहोवा उनको क्या करे थे? परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद देने के लिए उनको तैयार था, है ना? वो तैयार को विश्वास को उनको मतलब कम विश्वास थी, विश्वास को बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उनको वो बलवन किया,
वो हम भी इस समय में परमेश्वर को साथ हम बैठे हैं, हम भी विश्वास करने चाहिए, कुछ चीज़ का सब चीज़ का भी विश्वास करना चाहिए। विश्वास होते तो सब कुछ मिलती है, विश्वास ना होते तो कुछ नहीं मिलती नहीं है, है ना। उनको संतान नहीं था परमेश्वर को, वो पहले वो विश्वास नहीं थी उनको, ये सोच रहे होंगे मेरा सब कुछ बंद हो गया, मेरा सब कुछ वो शरीर में मतलब हिम्मत का सब कुछ वो ख़त्म हो चुकी है, मेरे परमेश्वर मुझे कैसे करेगा, वो ऐसे सोच रहे थे। परमेश्वर ने दोबारा उनको बोला तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा। मतलब हम 21 पढ़ते हैं, 21 हाँ 4 का 21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। आमीन। निश्चय वो करने के सामर्थ्य है, वो सर्व सृष्टि का परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो क्या कहता है, वो यहोवा हमारा साथ रहता है ना। वो कहता है निश्चय वो मेरे को देगा। किसने बोला था? पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने उनको बोला। उन्होंने वो तो कहते थे मुझे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सोच रहे थे, वो मन में ये कि सोच रहे थे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने कहा तुझे मिलेगा, है ना। परमेश्वर कहता है तुझे, हमको परमेश्वर ने कहते हैं तो हमको सब कुछ वो हो जाती है ना। परमेश्वर कहते हैं सब कुछ हमारा संभव में क्या बोलते हैं, असंभव में वो संभव हो जाता है ना। हम सोचते नहीं होते, परमेश्वर असंभव मतलब हर संभव में अवस्था को पूरी करते हैं परमेश्वर। वो सोच रही थी नहीं हो पाएगा, परमेश्वर ने बोला निश्चय तुम्हारे लिए यहोवा विश्वास करो, तुझे क्या लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, लास्ट वो महिमा करेगा। 25 है, पढ़ू 25 नहीं बेटा, 21 का लास्ट का नीचे का 21 का, हाँ। महिमा से विश्वास करो तुझे मिलेगा, है ना। नहीं है यहाँ, ये विश्वास महिमा से विश्वास और पूर्वत आवश्यकता हो तो विश्वास करो, तो है ना, विश्वास करो। जो प्रतिज्ञा करने की थी वह उस पूरा करने में भी समर्थ है। उसने प्रतिज्ञा की है, समर्थ है। वह बाइबल छोटी इसमें उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। पूरी करने के लिए भी वो सामर्थ्य वाला परमेश्वर है ना। वो हमारा, हम सोचते नहीं हो पाता है ना। हम सोचते हैं ये पेड़ को जाओ ऐसे बोले ना, हम अविश्वास से नहीं बोलना चाहिए ना, विश्वास से बोलना चाहिए, है ना। बाइबल में लिखी हुई है ना, तुम ये कहो यहाँ से तुम पहाड़ में पानी में गिरो, वो परमेश्वर ने, हम विश्वास से जो बात वो बोलते हैं ना वो हो जाती है। हम अविश्वास से नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, हम नहीं निकाल, वो नहीं हमारा साथ नहीं हो पाएंगे, ऐसा हम सोचेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। हम पहले विश्वास करने चाहिए। ये वचन पे यही तो कहते हैं 21 को, ये तो 21 को ये तो कह रही है, तो विश्वास से करेगा तो तुझे महिमा हो जाएगी। हम सोचते हैं ये नहीं मेरे से मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं मेरा बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं वचन नहीं बोल पाऊंगा, मैं प्रार्थना में नहीं कर नहीं पाऊंगा, मैं दूसरी से प्रार्थना करने के लिए मैं किसी से मैं बोलूँगी तो वो कलीसिया में वो ना आ पाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम सोचना चाहिए हम वो आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये हमारा पर्श ये होता है, हम सुनाने वाला है ना, हम बताने वाला है। हम उनको विश्वास से यीशु मसीह आपको चंगा देगा, वो हम विश्वास करना चाहिए। ये शारा को सब कुछ बंद हो गया था, उसी के बाद उसको 99 के साथ वो अब्राहम को 1 साल मतलब उनको भेटा दिया, ये भी हम विश्वास बोलने चाहिए, है ना। वो बात वो विश्वास कर रहे नहीं कर रहे वो अपने बात है, अलग है। फिर हमने बोलने के लिए फ़र्क, वो हमारा बोलने के लिए हमारा वो क्या कहते हैं, हमारा रीजन है ना, हमारा मत वो है, हमारा रीजन मतलब हमारा उनको बोलने के लिए हमका हक है, हम बोलना चाहिए। वो सुनेगा परमेश्वर को, वो आशीर्वाद पाएगा, ना सुनेंगे तो भी परमेश्वर उनको वो अपने आप वो नहीं करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वचन कहता है तो विश्वास से सब कुछ हो जाएंगे। पहले हम विश्वास करने चाहिए, है ना। पहले ये हम बोलना चाहिए, ये
पेड़ इधर से जाओ, पर आप विश्वास से हम बोलना चाहिए, मन से हम ये बोले हाँ ये जाओ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप विश्वास से नहीं ये जाओ ऐसे बोलना चाहिए, है ना। ऐसे भी हम सब कुछ परमेश्वर मुझे दे ऐसे बोलने चाहिए। हम अधिकार से हम परमेश्वर से मांगने वाला बेटियां बेटी बनना है। क्यों? परमेश्वर ने कहा ये सारी दुनिया को सृष्टि किया, ये किसके दिया था? तुझे। ये अब सब कुछ मनुष्य को दिया, तुम्हारे हाथ में मैंने दे दिया, तुम क्या पा रहे हो चाहते हो पाओ, क्या खोना चाहते हो खो, है ना। ये हमारा हाथ में है। हम अच्छे से पढ़ते हो तो बच्चे लोग कहते नंबर लेते हैं ना, कोई अच्छे से ना पढ़ते हो तो उनको नंबर नहीं मिलते। उसको क्या चाहिए? दिमाग और बुद्धि और ध्यान चाहिए। तो ध्यान करेंगे तो मिलती है, ना मिलती नहीं है। हम पहले ध्यान रखना पड़ता है, क्या बात हो रहा है या क्या बात कह रहे हैं, परमेश्वर ने हमसे क्या बात करने जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा, परमेश्वर हमारे लिए क्या करने के लिए हम दुनिया में है ना। परिवार को चलाते हैं, घर को चलाते हैं, बच्चों को चलाते हैं, हम काम करते हो तो उनको भी मालिक से बात करते हैं, सब कुछ हमारे लिए है। फिर भी हम कैसे तरीका से काम करने के लिए हमको और बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा है। उनके पहले परमेश्वर से हम विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर आप सब कुछ करने वाला है, मुझे संभाल, मुझे करने के लिए हिम्मत दे, मुझे करने के लिए बुद्धि दे, मुझे करने के लिए ज्ञान दे, मुझे करने के लिए परमेश्वर मुझे शांति और समाधान मुझे दे। मेरे को ये वचन ये कहती है तो विश्वास करो, अभी विश्वास से करो। और सारा ने किया, मुझे सब कुछ बंद हो गया, मेरा सब कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे कैसे हो पाएगा, ऐसे सोच रही थी। परमेश्वर ने दोबारा उनको 20 में बोला तू विश्वास करो, है ना। विश्वास अविश्वास तेरे से दूर करो, है ना। वो कहता था अविश्वास करती थी वो, अविश्वास का हमारा हृदय, हमारा मन में, हमारा बुद्धि में, हमारा सोच में, हमारा सहल में ना आना चाहिए, है ना। हमारा अविश्वास को हम दूर करके हम परमेश्वर आप सब कुछ करने वाला है, हम कर पाएगा, हमको और भी हमको मजबूत बनाओ, ऐसे हम बोलेंगे तो परमेश्वर हमको मजबूत बनाएगा। और परमेश्वर को उनको आशीर्वाद परमेश्वर ने दी है, उसको विश्वास को हम पढ़ते 24 को पढ़ते बेटा 24। हाँ। वरन हमारे लिए भी जिन के लिए विश्वास धर्मी करता गिना हमारे लिए बोलो अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आमीन। मरी हुआ भी जिलाया। कौन जिलाया? हमारा परमेश्वर यीशु ने जलाया। हम विश्वास करेंगे तो हमको वो मिलती है ना। हम लास्ट में पढ़ते हैं 25 में पढ़ते हैं, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया अपने अपराध के लिए, हमारे पाप के लिए वो पकड़ाया है, हमारे लिए वो खून बहाया है, वो हमारे लिए वो सब कुछ करने के लिए दुनिया में आया है, हमारे लिए वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम पहले उठो, है ना। क्या करना पड़ता है? हमको उठना पड़ता है ना। हमको पहले उठना पड़ता है। ये तो परमेश्वर करे, तो विश्वास करो तो महिमा पाएगा। तो अविश्वास को तेरे शरीर से, तेरे दिमाग से, तेरे बुद्धि से दूर करके तू उठ के परमेश्वर को, यहोवा को जय जय करो। वो मरे हुए जिंदा करने वाला परमेश्वर है ना। इस समय में वो मरा हुआ, वो उनको शरीर से उनको जिंदा किया। किसके जिंदा किया? वो सारा को सब कुछ चीज मर चुकी है ना, उनको वैसे मर चुकी जैसी है उसको। वो कहती थी ना मेरे सब कुछ बंद हो चुकी है, तुम्हारा अभी क्या कर पाएंगे, ऐसे सोचा था। इस समय भी हमारे सारे शरीर में हमारा कुछ भी बीमारियां, कष्ट, दुख, परेशानियां, तकलीफ है, वो सब कुछ परमेश्वर है हमको दूर करके वो तुम उठो, तू मरा हुआ जिंदा करूँगा तेरे शरीर में से, तुरंत मरा हुआ तुम्हारा चीज़ को मैं दोबारा वो परिपूर्ण करूँगा। तेरे सामर्थ्य से मैं परिपूर्ण सामर्थ्य, मेरा सामर्थ्य तुझे तेरे शरीर में मैं उड़ाऊंगा, है ना, उड़ाऊंगा। परमेश्वर हमारे शरीर में रखेगा। ये वचन हमको रोमियो हम 4 का हम 2 पढ़ते थे, वो अब्राहम को बोल रहे थे ये वचन, है ना। ये वचन अब्राहम को उसके विश्वास के लिए, अब्राहम के विश्वास के लिए, अब्राहम को विश्वास बढ़ने के लिए भी वो हम बैठे हुए, हमको विश्वास को बढ़ने के लिए भी ये वचन हमको कहता है। और सारा भी वो अविश्वास करती थी, परमेश्वर ने कहा अविश्वास से तुझे देर से दूर करो, तू विश्वास रखो, तुझे मरा हुआ भी जिंदा किया मैं, तू उठ के परमेश्वर को जय जय करो।
लास्ट पॉइंट 25 में यही तो कहता है, ये वचन को सुनने वाला, पढ़ने वाला बेटी को और दीदी को हमको परमेश्वर आशीर्वाद दे और हमको बुद्धि और ज्ञान दे, और भी हम आने दे बुद्धि और ज्ञान आने दे परमेश्वर, हमको और आने दे परमेश्वर, और भी हमको और अच्छे से हम प्रार्थना करने के लिए और हिम्मत और ताकत और बुद्धि और ज्ञान हमको दे परमेश्वर। उसी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। यीशु मसीह सुंदर समय के लिए आपको जय जय महिमा करता हूँ। रोमियो पता परमेश्वर 4 का, हम 2 का और परमेश्वर हम 19 का 90 का 90 का और 20 का और 25 का हम पढ़ते थे, 24 का भी पढ़ते थे परमेश्वर। ये वचन यही तो कहता है, अविश्वास को हम दूर करके और परमेश्वर सब कुछ उसको मर चुके थे परमेश्वर आपने जिंदा किया। इस समय में हमारा चीज परमेश्वर, हमारा सोच, हमारा बुद्धि, हमारा प्रभा, हमारा काम, हमारा कुछ भी हम सोचते हैं वो सब कुछ हमारा फेल हो जाती है परमेश्वर। वो फेल होने के लिए नहीं है परमेश्वर, हम पास करने के लिए परमेश्वर हमारा साथ रहता है। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो यूट्यूब पे देखते सारे बहन लोग को, भाई लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे इंडिया में रहते सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी क्या जरूरत है वो पूरी तो उनको फेल होगा परमेश्वर, सब चीज़ उनको पूरी करना, उनको पास होने के लिए पता, शरीर में, उनके काम में, उनको मन में, उनके लाइफ में, कोई भी बीमारी में उनको फेल हो चुके होंगे परमेश्वर, उनको सबको पिता वो जीतने के लिए उनका आशीर्वाद दे परमेश्वर। उसी का मैं धन्यवाद। इस समय में पिता इस्राएल लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इस्राएल देश में पिता वहाँ की कितनी लड़ाई हो रही है पिता, यीशु मसीह वो 600 के ऊपर लोग मर चुके परमेश्वर है। इस समय में पिता उन लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, उन लोग को पिता परमेश्वर वहाँ लड़ाई को पिता शांति कराओ परमेश्वर है, वहाँ समाधान दे परमेश्वर है। वो अन्य देश लोग वहाँ आके परमेश्वर है उन लड़ाई करके उन लोग को वहाँ परेशानियाँ कर रहे हैं परमेश्वर, वहाँ आग लग रही है परमेश्वर है, वहाँ पाम पोट रही है परमेश्वर है, वहाँ निशानियाँ हो रही है परमेश्वर है। यीशु इस समय में वो आप चुप ना बैठते हैं परमेश्वर है। इस समय में हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर है, वो देश को शांति करना परमेश्वर है, वो लोग को बचा परमेश्वर है। वहाँ दोनों देश का अंदर लड़ाई करने वाला सारी शैतान के काम पिता, जादू बंधन का काम पिता यीशु का नाम से मैं दूर करता हूँ परमेश्वर है, आपका अधिकार नाम से मैं दूर करता हूँ परमेश्वर है। वो दोनों देश का अंदर समाधान दे परमेश्वर है। यीशु समाधान प्रभु आपने शांति देना प्रभु आपने पिता परमेश्वर। इस समय में वो दोनों देश का अंदर लड़ाई हो रही है, यीशु किस चीज के लिए प्रॉब्लम हो रही है आप ना जानते परमेश्वर है। यहोवा आप सर्व सृष्टि के मालिक है, आप जानते हैं परमेश्वर है। वो दोनों देश के अंदर कोई लड़ाई हो रही है, वो शांति कराना परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, शांति देता परमेश्वर है। उसे का मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह आपने शांति दी है, वहाँ विश्वास करते हैं परमेश्वर है। वो मरा हुआ उनका फैमिली लोग को वो आग लग रहा है, इतनी निशानियाँ कितनी परेशानियाँ हो रही है, सब देश लोग को भी वहाँ क्या हो रही है वो सब सोच रहे हैं, वहाँ सब लोग का कष्ट हो रही है परमेश्वर। आप परमेश्वर उनको शांति दे परमेश्वर है, वहाँ की समाधान दे परमेश्वर है, उनको लड़ाई को ठीक करना परमेश्वर है। यीशु इस समय में हमारा प्रार्थना सुन रहे उसे का मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ओ रे बे रे बे रे के रे बे रे शांति रे बे रे के रे बे ओ रे शबा रे के ओ धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुन के पिता वो देश को पिता समाधान दे परमेश्वर, छुटकारा दे परमेश्वर। यीशु निशानियाँ दूर करो पिता, आत्मा कितना मर रहे पिता, एक आत्मा पिता यीशु मरे होते तो कितना आपको निशान परेशानियाँ होती है, यीशु मसीह कितना रोते है। यीशु इस समय में पिता वो देश को समाधान दे, यीशु समाधान दे यीशु नाम से पिता, आशीर्वाद दे सको नाम से पिता। वो रे बे रे के रे और शांति रे रे के ले शबा। ओ प्रभु हमारा प्रार्थना सुन के वो देश को उत्तर दे परमेश्वर, शांति दे परमेश्वर, समाधान दे परमेश्वर। अपा समाधान आप देता प्रभु, उसी का मैं धन्यवाद, समाधान देने वाला परमेश्वर उसी का मैं जय जय करता हूँ पिता यीशु मसीह। हमारा इंडिया के भी देश समाधान दे, हमारे इंडिया में रहने वाले सब मित्र भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, गलीशा चलाने वाला पास्टर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको परिवार को उनको समाधान शांति दे, किसी के भी तकलीफ, किसी के भी परेशानियाँ, किसी के भी निशानियाँ ना देना परमेश्वर, सबको आशीर्वाद दे, सबको मन में खुशी दे, सबको परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला एक होगा रफा अपने पिता, उसे का मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मीटिंग में प्रेयर कर रहे हो सब मीटिंग का भी आशीर्वाद दे परमेश्वर है, सब प्रेयर पिता यीशु मसीह सबको
हमारा पिता देश में रहने वाले सब भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सबको रक्षा करो, मदद करो फिर सब पिता नौकरी में जाते हैं पिता, टूर में जाते आते जाते पिता, सबको हेल्प करो पिता, किसी को भी नुकसानियाँ किसी को भी परेशानियाँ ना देना पिता, ट्रेन में जाते प्लेन में जाते ट्रक में जाते ऑटो में जाते ऑटो में जाते बस में जाते पिता, कहीं भी जाते आते प्रभु, ये सबको प्रभु शांति समाधान दे प्रभु, किसी को भी नुकसानियाँ किसी को भी परेशानियाँ किसी की भी तकलीफ ना देना परमेश्वर, सबको रक्षा करो, सबको मदद करो, सबको हेल्प करो परमेश्वर। यीशु परमेश्वर हमारे देश को आशीर्वाद देश बनाना परमेश्वर, हमारे देश में रहने वाले सब मित्र भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको रक्षा करो सुबह से शाम तक पिता, शाम काम पे जाते आते पिता, कहीं भी जाते आते प्रभु, कहीं गांव में जाते आते प्रभु पिता, टूर में जाते आते प्रभु, सबको मदद करो, किसी को भी परेशान ना नहीं देना परमेश्वर। यीशु सबको आशीर्वाद दे परमेश्वर, उसी के मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। इस समय में हम लोग बहन लोग बेटे के पिता प्रभु प्रार्थना करता हूँ, संतोष बहन लोग प्रार्थना करता हूँ, उसी के उनके परिवार को, उनके बेटी को, उनको दोनों बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमलेश दीदी के लिए, उनको बेटी के लिए, बेटा के लिए, उनको छोटी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी आशीर्वाद समाधान दे। कमलेश दीदी राजू दीदी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भाई दोनों भाई के लिए, दोनों भाभी के लिए, दोनों भाभी बच्चे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको माँ के लिए, उनको पापा के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सबका आशीर्वाद दे परमेश्वर। इस समय में पिता हमारा यीशु इस जगह के लिए पिता और भी लोग हमारे लिए प्रार्थना करने कहते हैं परमेश्वर, हम सबको प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु हम प्रार्थना करने प्रभु उन सब मन को आशीर्वाद दे, किसी के भी नुकसानियाँ परेशानियाँ ना आने देना परमेश्वर। इस समय के लिए पिता यीशु मसीह यीशु ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़ी ज्योति के लिए, छोटी ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और भी ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। पिता बाबूलाल भैया की, उनके मिसेस ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको दोनों बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, गुलाब भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको दोनों बेटा के लिए प्रार्थना करता हूँ, बहू के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके भी आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर। अरविंद पिता आशीर्वाद पिता ज्योति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको संतान चाहिए परमेश्वर, आप संतान दे परमेश्वर, उनको परिवार को आशीर्वाद दे, उनको माँ बाप के लिए आशीर्वाद दे, उनको भाई बहन के लिए भी आशीर्वाद दे परमेश्वर। यीशु सब कुछ आपका हाथ में देता हूँ परमेश्वर। इस जहाँ को, ये लोगों को, दिल्ली में रहने वाला सब कलीसिया चलाने वाला पास्टर लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, विश्वास लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, मीटिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु सबको पिता आशीर्वाद दे, किसी को भी नुकसानियाँ किसी को भी परेशानियाँ किसी को भी तकलीफ ना आने देना परमेश्वर। अपने आशीर्वाद से आशीर्वाद बना, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य है, हे मेरा मन पवित्र नाम के लिए धन्य है, हे मेरा मन के सारी प्रकार को ना भूलो, आमीन। सब हाथ उठा के हालेलुया बोलो, हालेलुया। धन्यवाद।